रूस में विपक्ष के नेता एलेक्स नवाल्नी की मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। नवाल्नी के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन ने ऐसे आरोपों को खारिज किया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। रूस में विपक्ष के नेता एलेक्सी नवाल्नी की मौत पर रहस्य अभी बरकरार है। 16 फरवरी को रूस की एक जेल में नवाल्नी की मौत हुई थी। 9 दिनों बाद 24 फरवरी को उनके शव को आर्कटिक शहर सालेखर्द में उनकी मां ल्यूडमिला को सौंपा गया। नवाल्नी के परिवार और उनके समर्थकों का आरोप है कि नवाल्नी की हत्या की गई है। नवाल्नी की पत्नी यूलिया नवाल्नाया ने सीधे सीधे राष्ट्रपति पुतिन को नवाल्नी की हत्या कराने का आरोप लगाया है। हालांकि क्रेमलिन ने इस तरह के आरोप को सिरे से खारिज किया है, लेकिन रूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता व्लादिमीर ओचेस्किन ने यहां तक दावा किया है कि नवाल्नी की हत्या सीने में एक घूसा मारकर की गई। उनके मुताबिक ये इस तरह से जान लेने का तरीका जो है वो केजीबी की स्पेशल फोर्स का पुराना तरीका है। ये कहा जा रहा है कि केजीबी के ऑपरेटिव्स को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वह किसी को भी सीने में एक खास तरह से घूसा मारकर उसकी जान ले सकते हैं। केजीबी को तो 1991 में भंग कर दिया गया और उसकी जगह फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने ले ली, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग का तरीका जो है वो वही रहा। व्लादिमीर ने इस दावे का आधार उस जगह के एक सोर्स को बताया है जहां नवाल्नी को जेल में रखा गया था। यह भी कहा जा रहा है कि सीने पर घूसा मारने से पहले नवाल्नी को घंटों सब जीरो टेम्परेचर में बाहर रखा गया। भारी ठंड में उनका शरीर जो है पहले बहुत कमज़ोर पड़ गया, शरीर में खून का जो दबाव है काफ़ी कम हो गया। इसके बाद एक घूसे के जरिए उनकी जान लेना आसान हो गया। हालांकि ये नवाल्नी के समर्थकों का दावा है। जेल अधिकारी की तरफ से कहा गया था कि टहलकर लौटने के बाद नवाल्नी ने खुद को अस्वस्थ महसूस किया और बेहोश हो गए। उनको इलाज देने की कोशिश हुई, लेकिन उनकी मौत हो गई। जेल अथॉरिटी या क्रेमलिन नवाल्नी की मौत को किसी भी तरह से हत्या मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक पैरामेडिक के हवाले से कहा जा रहा है कि नवाल्नी के शव पर चोट के निशान हैं। नवाल्नी का शव परिवार को सौंपे जाने में देरी जो हुई उसे भी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। जेल में किसी कैदी की मौत होने पर आमतौर पर उसके शव को सीधे फॉरेन मेडिकल ब्यूरो ले जाया जाता है, लेकिन नवाल्नी के शव को किसी खास वजह से पहले एक क्लिनिकल हॉस्पिटल ले जाया गया। नवाल्नी के शव पर जो चोट के निशान हैं, बताया जा रहा है कि वह उसी तरह के निशान है जैसा कि किसी को ज़मीन पर गिराकर काबू करने के दौरान होता है। नवाल्नी ने 2020 में खुद को जहर देकर मारे जाने की कोशिश का आरोप लगाया था। इलाज के लिए वे जर्मनी गए थे, जहां से 3 महीने बाद लौटे थे। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको अलग अलग मामलों में 30 साल से अधिक की जो सज़ा है वो सुनाई गई। उनको एक ऐसे जेल में रखा गया जो कि आर्कटिक सर्किल में आता है और जहां मौसम बेहद दुश्वार रहता है। नवाल्नी के परिवार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि नवाल्नी के अंतिम संस्कार को चुपचाप करने की शर्त पर उनके शव को सौंपा गया है। इस बात की हिदायत दी गई है कि अंतिम संस्कार में कोई भीड़ न जमा हो और न ही किसी तरह का प्रदर्शन हो, लेकिन नवाल्नी के समर्थक मानने को तैयार नहीं। आगे की स्थिति पर नजर बनी हुई है कि आखिरकार किस तरह से अंतिम संस्कार होता है और मौत पर जो रहस्य है क्या उस पर से पर्दा उठता है या इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप और सफाई का जो सिलसिला है वो चलता रहता है।